सो वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर। सो बच्चों, आप कैसे हो? होप यू आर स्टडिंग एट होम एंड होप दैट यू आर सेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, होप दैट यू आर सेफ। सो डियर चिल्ड्रेन्स, अपनी पढ़ाई अब हम आगे बढ़ाते हैं। लेट्स मूव अहेड विथ आवर स्टडीज। Yesterday we completed exercise 1.1. Dear students, you have to solve all the remaining questions. They all are similar questions. But still, if you are having any kind of the doubt difficulty, you please ask that one. I'm waiting for your comments. Please write your comments. And whatever extra you need, you write that in the comment box. And accordingly I will modify the lectures. तो बच्चों, चलो अभी आज हम आगे बढ़ेंगे। बट आज एक अच्छी बात है कि हम ग्राफ पेपर यूज करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? ग्राफ पेपर। अब ठीक है, सर को तो ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा इतना बड़ा, लेकिन आपको मिलेगा। तो जो भी मैं यहां पे करूंगा वो आप फिर से रिपीट करोगे। लेकिन कहां रिपीट करोगे बोलो? ग्राफ पेपर पे। तो पहले अभी हम समझ लेते हैं टॉपिक को, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द ग्राफ पेपर। सो रेडी स्टूडेंट्स? हाँ, 1 2 3 लेट्स गो। नाउ चिल्ड्रेन्स, here we are given equation. This is 1.2. This is the equation. What is that equation? X plus y equals to 3. This is the question. बच्चों, this is a linear equation in two variable. Question comes, sir, आप इसको linear equation क्यों बोल रहे हैं? Because every variable का power is 1. And any equation, if it is having in each term variable power as 1, then it is linear equation. And children, if suppose now x plus y equals to 3 given to us, if I put x ka value 3, now y will become what? You tell me. This 3 I will take to other side. Now it will become 3 minus 3 as what? 0. Now dear students, if x ka value is 3, then y ka value will be 0. Means x is 3, y is 0, then only this equation will satisfy. So x as 3 and y as 0 are those values which will satisfy the equation. मतलब अगर x plus y तुमको 3 चाहिए तो x की जगह पे 3 लिखा है तो y की जगह पे 0 लिखना पड़ेगा, तभी तो 3 आएगा। इसको बोलते हैं दिस इज सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं x की जगह पे 4 लिख देता हूं और y की जगह पे 0 लिख देता हूं, सो x प्लस वाई 3 आएगा क्या? अपने को नहीं आएगा। x इज 4, इट इज 0, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 3। सो ऑल दोज वैल्यूज विच आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, मतलब अगर उसका वैल्यू इधर पुट करेंगे और 3 आएगा, वही वैल्यू हमें यहां पे लेना है। करेक्ट एवरीबॉडी? क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सो लेट्स बिगिन। इट्स वेरी सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल, डोंट वरी। यू हैव टू जस्ट do a simple mathematical calculation. Now children, here they have given us y का value 5. Now I have to check. ऐसा मैं y का वैल्यू बोल रहे हैं ना 5 लिखो, तो x का वैल्यू मैं क्या लिखूं कि मुझे 3 मिलना चाहिए?
what value should I put here to get this answer? ठीक है, बहुत आसान है. हम x को बोलेंगे भाई अभी रुको, बताता हूं, तुम इधर ही रुको. 5 को बोलेंगे भाई तुम उधर जाओ. नाउ 3 minus 5, x is what? -2. वेरी क्लियर. अब अगर तुम्हें चेक करना है तो चेक करके देख लो. x की जगह पे -2 लिखो, y की जगह पे 5 लिखो. आंसर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, सब जन बोलो. यस, ठीक है. सो अभी हमें देखो x का वैल्यू बच्चों पहले लिखेंगे -2. उसके बाद किसका वैल्यू लिखेंगे? किसका लिखेंगे? y का. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. यहां पे देखो उसने y का वैल्यू फिर से दिया है तुम्हें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3. x का वैल्यू हमें नहीं पता है, y का वैल्यू 3 दिया है. x का वैल्यू ये 3 को उधर लेके जाओ. नाउ x व्हाट यू आर गेटिंग? 0. यस, ओके. सो चिल्ड्रंस, हियर वी हैव गॉट these values which are satisfying the equation. अभी क्वेश्चन आता है कि सर खाली इतना ही वैल्यू है क्या? नहीं बेटा, बहुत सारे वैल्यू हैं, बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन हम सब थोड़ी लिखते बैठेंगे. हमने 2 नंबर भी लिख दिया तो बहुत हो जाता है. ये नंबर हम क्यों लिख रहे हैं बच्चों? बिकॉज हम लोग ना यहां पे एक ग्राफ बनाएंगे. क्या बनाएंगे बोलो? ग्राफ. ये है x एक्सिस, ये क्या है? y एक्सिस. मैं थोड़ा सा इसको आगे तक ले लेता हूं. चल, तुम अपने स्कूल में कैसे करोगे, हम वैसे ही करते हैं. तुम क्या करो, ए ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो. ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया बोलो बच्चों? y एक्सिस, है ना. और ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट किया वो क्या बन गया? 0 0, मतलब ओरिजिन. दिस इज ओरिजिन. यहां पे ना x एक्सिस पे देखो कितने नंबर चाहिए मुझे? 3 चाहिए और -2 चाहिए, बस उतना ही चाहिए ना. तो फिर तुम थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर लेना इधर, मतलब 1 2 3 ऐसा बड़ा जगह लेंगे. इधर उतना ही लेवल पे चलिए. 1 2. अब इधर देखो लिखता हूं 1 2 3 -1 -2. ठीक. ऐसा कोई कोई स्टूडेंट क्या करेंगे? इधर ही छोटा छोटा बना दीजिए. 1 2 3 1 2 3. अभी टीचर को माइक्रोस्कोप लेके ढूंढना पड़ेगा किधर लिखा है बच्चे ने. इसके लिए थोड़ा बड़ा बड़ा गैप देके नंबर लिखेंगे. छोटा अपने पास तो नंबर खाली 3 लिखने का है ना, पूरी जगह पे लिखने का है ना, तो थोड़ा जगह दे दे के लिखेंगे ना. यस. अभी y पे कितने नंबर की जरूरत है? 5 है ना. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है y एक्सिस पे? 5. वो भी पॉजिटिव साइड में है ना, पॉजिटिव साइड में. चलो इधर भी थोड़ा बड़ा बड़ा गैप लेंगे, लेकिन इतना बड़ा नहीं लेंगे. हाँ, इधर अपने पास जगह भी तो उतना रहना चाहिए. सो थोड़ा अंदाज करो. 1 2 3 4 5. अभी यहां पे अलग अलग स्केल हम लोग ले रहे हैं. ठीक है. तुम्हारे ग्राफ पेपर के ऊपर तुम ना इधर ऐसा ऐसा लाइन रहती होगी ना, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी. तो यहाँ पे मान लो 3 लाइन को हम 1 यूनिट बोलेंगे, और यहाँ पे हम लोग खाली 2 लाइंस को क्या बोलेंगे? 1 यूनिट. वो ग्राफ पेपर के ऊपर तुमने बनाया था. 9th में भी ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया है, सब है कि नहीं? अच्छा, अभी क्या करो, अपने अंदाज से बराबर बराबर गैप पे डिस्टेंस ले लो. कैसे लेंगे? एकदम बराबर गैप पे. और यहां भी एक छोटा गैप ले लेके हम बना लेंगे. ठीक है ना. और इस लेक्चर के स्टार्ट में भी ग्राफ पेपर की मदद से मैंने तुम्हें सिखाया है. ग्राफ पेपर का एक छोटा सा वीडियो मैं इसके साथ अटैच करके भेज रहा हूं. उसको भी तुम देख लेना कि ग्राफ पेपर पे हम यूनिट कैसे बनाते हैं. ओके. तो अभी देखो हमने गैप में बना लिया 1 2 3. इधर भी -1 -2. अभी ऊपर की साइड लिख रहे हैं 1 2 3 4 5. निगेटिव साइड में हमारे पास y का कोई निगेटिव नंबर नहीं है ना, तो क्यों लिखने का, जाने दो. ठीक. अभी चलो, अभी देखो पहला पॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग? x मतलब 3, और y का वैल्यू क्या था? 0.
So 30 has become our first number. Now children, we are writing 3 and 0. So 3 and 0 के लिए मैं क्या कर रहा हूं अभी, ग्राफ पेपर पे देखो, अभी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे मैं ग्राफ ले रहा हूं 3 0, 3 मतलब एक्स एक्सिस पे 3, एक्स पे क्या जाएंगे 3 और y वैल्यू 0, वही है ना लोकेशन, पहचानो बच्चों, दैट इज ओनली लोकेशन. ओके, नाउ हियर एक पॉइंट तो हमने ढूंढ लिया, चलो इस पॉइंट को एक नाम दे देता हूं, ए बोलता हूं, ए. दूसरा पॉइंट -2 and 5, किधर है -2 and 5? पहले हम क्या करेंगे, इन आवर फर्स्ट स्टेप वी विल वॉक ऑन एक्स एक्सिस, देन वी विल वॉक ऑन वाई एक्सिस. देखो ये एक्स एक्सिस था, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है हमेशा. एक्स पे वो क्या बोल रहा है जाने के लिए हमको, -2 and 5. कितने पे जाने के लिए बोल रहा है, -2 and 5. तो हम इधर से चलेंगे तो -2 इधर मिलेगा, 1 2, ये हुआ -2. अब 5 बोलेंगे तो आप आगे बढ़ोगे, 1 2 3 4 5, y पे 5 यूनिट यहां. तो मतलब ये पॉइंट इधर है ना, इधर ही है वो पॉइंट, मैं इसको b बोलता हूं. y वैल्यू कितना है 5 और ये वैल्यू कितना आ गया -2, ऐसा हम बोलेंगे. ठीक, ओके. अब ये मेरा पॉइंट है, मुझे 2 पॉइंट मिल गए. अभी ना एक और पॉइंट है हमारे पास, उसको भी ले लेते हैं. कौन सा पॉइंट है, 0 and 3. 0 and 3 मतलब ये 0 and 3 का पॉइंट इधर आया है ना. एक्स एक्सिस पे क्या है 0, मतलब एक्स पे जाना ही नहीं है. 0 का मतलब एक्स पे तुमको आगे बढ़ना ही नहीं है, 0. और y का 3 है, मतलब वॉक पर चलो 3 कदम, ऐसा. अभी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये सब पॉइंट मिला लेंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट से ये पॉइंट से. तुम क्या करोगे, स्केल की मदद से जब ड्रॉ करोगे ना, यू विल गेट अ वेरी स्ट्रेट लाइन, है ना. ये तुम्हारे पास तो स्केल रहेगी ना, अभी स्केल रख के इधर ऐसा एक लाइन खींचोगे, एकदम फर्स्ट क्लास लाइन आएगा. ठीक, एकदम स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग अस दैट एवरी लीनियर इक्वेशन x plus y, like here x plus y equals to 3. बच्चों every linear equation is representing a straight line. Every linear equation represents a straight line. हर एक इक्वेशन ना कोई ग्राफ बनाता है. एक्स का कुछ वैल्यू पुट करोगे, वाई का कुछ वैल्यू पुट करोगे, किसी ना किसी तरह का डिजाइन बनता है. लेकिन लीनियर इक्वेशन हमेशा जब तुम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन, अभी पिछले एक्सरसाइज में हमने कितना लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया, सब में तुम ट्राई करके देख लेना. कोई भी लीनियर इक्वेशन always represents a straight line. Any linear equation always represents a straight line. Okay, so hope you will try all this everybody. ग्राफ पेपर रेडी कर लो. ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, वाई एक्सिस ड्रॉ करो, अपने पॉइंट्स को बराबर डिनोट करो और एक लाइन ड्रॉ करो. और सब जन ये ड्रॉ करके व्हाट्सएप पे क्लासेस के ग्रुप में भेजेंगे. सो दिस इज होमवर्क फॉर टुडे. सब जन ट्राई करेंगे. ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता हूं, लेकिन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सब ट्राई करोगे. किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी है तो मुझे पूछोगे, व्हाट्सएप पे पूछो, कमेंट्स में पूछो, बट आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर चिल्ड्रेन्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन. Question, x plus y is 6, x minus y is 4. This is which question, tell me? Linear equation. Now they are asking you, solve the following simultaneous equations graphically. We have to solve these two equations
बट ग्राफिकली, ग्राफ की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमने जैसे लास्ट टाइम किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, now you write here x, you write y, and then you write x, y, correct? Thereafter you have to take minimum 2 points, but हम 2 नहीं, हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। अभी देखो what they have given, x plus y is 6, क्या दिया है बोलो? x plus y is 6। x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे मान लो मैंने 1 लिखा, x इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बोलो? ये 1 इधर आएगा, -1, now it becomes 5. So x is 1, then y is 5. So पहला पॉइंट मिल गया 1 and 5. And children, take care that always you write value of x first, thereafter value of y. पहले बच्चों हम क्या करेंगे? x का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद किसकी वैल्यू पुट करेंगे? y की वैल्यू पुट करेंगे। अभी इसके बाद देखो बच्चों हम क्या करेंगे? x प्लस वाई इज 6। अभी तुम दूसरा कोई भी नंबर अपने मन से सोचो, कोई भी नंबर, छोटे छोटे नंबर लेंगे तो जरा इजी पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं चलो पुट x इक्वल्स टू 0, छोटा नंबर है ना 0, x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू क्या मिला? y का वैल्यू क्या मिला बोलो? 6। तो x 0, y 6। अब एक और नंबर चलो लेते हैं, x प्लस वाई क्या है? 6। कोई भी एक नंबर x का अपने मन से सोचेंगे, छोटा मोटा ही नंबर सोचना भाई, बड़े बड़े नंबर नहीं ले लो, नहीं तो क्या होगा? कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा बस। x का वैल्यू सपोज आई एम पुटिंग x एज 2, सो 2 प्लस वाई इज 6, है कि नहीं? x की जगह पे 2 लिखेंगे, y है 6 आ गया। Now y equals to 6 minus 2, y कितना बन गया? 4। तो इसका मतलब अगर ये 2 रहेगा तो ये क्या बनेगा? 4। अब ये पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं हम लोग, 0 and 6, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। ठीक है बच्चों? सो इस तरीके से हमने पहले क्या किया, पहला वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को के पॉइंट्स को हमने कलेक्ट किया। सो वी हैव कलेक्टेड हियर 3 points on this linear equation. Always remember, every linear equation is a straight line. हर लीनियर इक्वेशन क्या होता है बोलो? एक स्ट्रेट लाइन होती है। सो इस लाइन की, ये लाइन रहेगी, इस लाइन के ऊपर हमने अलग अलग पॉइंट कौन कौन से है उसको पता किया। अभी क्या करेंगे, इसके लिए भी काम कर लेते, चलो यहां भी हम लोग काम कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे बोलो? x, यहां पे एक पॉइंट लेंगे और लेंगे, सो x y x एंड y। अभी देखो ये इक्वेशन मैं इधर लिख रहा हूं, x माइनस वाई इज 4, है कि नहीं? अभी बच्चे एक काम करो, x की जगह पे कोई भी पॉइंट लेने के बदले में हम क्या करते हैं, y की जगह पे लेते हैं, तो हमको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तुम्हें जो भी पॉइंट लेना है ले सकते हो। चलो मैंने मान लो x की जगह पे पॉइंट ले लिया, चलो मैंने लिया है 1, क्या लिया बोलो? 1। x की जगह पे 1 लिया, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 1, माइनस वाई इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू -3। ठीक है? अभी इसी को मैं देखो ऐसे सॉल्व करता हूं,
मैं क्या करता हूं, y की जगह पे 1 लेता हूं, y की जगह पे क्या लूंगा 1. So now this equation will become x minus of 1 because y को मैं 1 रख रहा हूं equals to 4. x की वैल्यू कितनी जाएगी, ये -1 उधर गया तो +1, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 5 है कि नहीं. ये भी एक पॉइंट बना. मतलब तुम कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो x के लिए तो y तुम्हें मिल जाएगा, y के लिए कोई भी नंबर सिलेक्ट करोगे तो x मिल जाएगा. चलो ये दो नंबर हमने काम किया तो उसको लिख लेते हैं. x का वैल्यू मैंने क्या लिया था 1, तो y का वैल्यू मुझे कितना मिला -3, 1 और -3. फिर मैंने y का वैल्यू 1 लिया था तो x मुझे 5 मिला, तो ये पॉइंट क्या बन गया 5 and 1. एक बात तुमने देखा होगा, x का वैल्यू लिया तो y मिला और y का वैल्यू लिया तो x मिला. ठीक है, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इधर मैं फिर से y की जगह पे 2 लेता हूं. y की जगह पे क्या लेता हूं बोलो 2. सो 2 लेने का मतलब x माइनस वाई कितना है बोलो 4. x माइनस वाई इज 4. ये दिया है, दिस दे हैव गिवन. x as it is, at the place of y we are putting 2, so x equals to 4 plus 2, x is 6. हो गया कि नहीं, x equals to 6. so x का वैल्यू is 6 when y का वैल्यू was 2. जब भी x का वैल्यू अभी 6 रहेगा, y का वैल्यू क्या था 2. so here we got 6 and 2. क्या मिला बोलो बच्चों 6 and 2. तो अभी जरा इसको मैं मिटा दूं क्या, ठीक. अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर की मदद से बनाएंगे. ठीक है ना, ग्राफ पेपर की मदद से बनाएंगे. अभी यहां पे क्या लिया मैंने बोलो x एक्सिस, यहां पे क्या लिया y एक्सिस. ठीक है ना. अभी बच्चों हम पहले पॉइंट देखते हैं हम लोग. ठीक है, पूरे ग्राफ में देखो, पूरी जगह पे x का मैक्सिमम सबसे बड़ा x का वैल्यू तुम्हें क्या मिल रहा है. इधर तो 102 चाहिए, इधर क्या चाहिए 156. सबसे बड़ा वैल्यू कितना है 6. y पे सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, वो भी 6 है बिकॉज 5 6 4 -3 1 and 2. दोनों जगह देख के क्या पता चल रहा है, ये सबसे बड़ा वैल्यू है ना y का. अभी हम लोग इधर ग्राफ बना लेते हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 मैंने इक्वल डिस्टेंस पे लिखा है 1 2 3 4 5 6. उसके बाद y पे भी मैं इक्वल डिस्टेंस पे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6. सो 1 2 3 4 5 6 नंबर मैंने छोटा छोटा लिखा है. अभी हम सोचते हैं कि हमको x पे कोई निगेटिव नंबर चाहिए क्या, नहीं चाहिए. चलो नहीं चाहिए हमको, है ना, x का कोई निगेटिव वैल्यू है ही नहीं. y का कोई निगेटिव नंबर है क्या अपने पास, इधर है एक नंबर है ना y पे निगेटिव -3. तो -3 के लिए हम लोग लिखेंगे, देखो वही स्केल से आगे बढ़ो 1 2 3 -1 -2 -3. ठीक है, अभी हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये ओरिजिन हो गया. नाउ इट हैज बिकम ओरिजिन. अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना है बच्चों, यहां पे हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं बोलता हूं ए बी सी, और ये पॉइंट को मैं बोल देता हूं पी क्यू एंड आर. ठीक है ना. सो ए बी सी को पहले हम लोग ढूंढते हैं, किधर है ए बी सी का पॉइंट. 1 and 5. 1 किधर चलना अपने को, एक्स एक्सिस पे. पॉइंट कौन सा ढूंढ रहा हूं मैं 1 and 5. 1 का मतलब एक्स एक्सिस पे
एक स्टेप चलो और y एक्सिस पे 5 स्टेप चलने का। x पे एक स्टेप का मतलब एक स्टेप में इधर चल दिया, y पे 5 स्टेप चलने का मतलब 1 2 3 4 5, तो मतलब वो पॉइंट हमें इधर मिल गया, ये पॉइंट है मेरा A। क्लियर हुआ बच्चों? एक बार फिर से समझ लेते हैं। इधर 1 का मतलब पहला वैल्यू क्या रहता है, x पे, तो x पे हम लोग एक कदम आगे बढ़े, y पे 5 स्टेप ऊपर बढ़ गए। नाउ दिस इज द पॉइंट A, दिस इज पॉइंट A। अब एक और पॉइंट लेंगे 0 एंड 6। वेयर इज 0? 0 इधर है, 6 है, 0 एंड 6 ढूंढना है। मैं क्या ढूंढ रहा हूं बोलो? 0 एंड 6। 0 कहां पर? x पे, मतलब आगे बढ़ना ही नहीं है। आगे बढ़ेगा तो नंबर आ जाएगा ना, 0 मतलब उधर ही रुके रहो। 6 क्या है? y का, पहला हमेशा क्या रहता है, x का नंबर, और दूसरा क्या रहता है, y का नंबर। तो ये 6 है ना, तो 6 स्टेप ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये देखो मुझे दूसरा पॉइंट इधर ही नजदीक में मिल गया। ये कौन सा पॉइंट है बोलो? B। C मुझे कौन सा पॉइंट ढूंढना है बोलो? 2 एंड 4। अभी तुम सोचो, x पे 2 मतलब x पे तुम 2 स्टेप आगे बढ़ गए, और 4 मतलब ऊपर चलना है, 1 2 3 4। ये तीसरा पॉइंट मुझे इधर मिल गया। ऐसा अंदाज करके बनाने का, करेक्ट स्टूडेंट्स? दिस लाइन is now passing through A, B and C, and this line is actually x plus y equals to 6. तो x plus y equals to 6 ये क्या थी बोलो? यही वाली लाइन थी, ठीक है ना? ध्यान रखो, every linear equation represents a straight line। फिर से सुनेंगे ध्यान से, every linear equation represents a straight line. So linear equation has represented the straight line. Now we will plot these points. तो ये पॉइंट को भी ना अभी हम लोग जरा जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे इसके पहले किया था। पहला पॉइंट हमेशा x रहता है और दूसरा क्या रहेगा बोलो? y। ध्यान रखो, भूलना नहीं, 1 एंड -3 है ना, यहाँ पे 1 एंड -3, इसको P बोला था ना बच्चों। पहला पॉइंट क्या रहता है बोलो? x, दूसरा क्या रहता है? y। तो मैंने x P यहां पे रख दिया है 1 एंड -3, यहां पे x कितना है बोलो? इधर, और y कितना है? -3, मतलब 1 2 3, ये आ गया -3, है मैं राइट? ये -3, ये एज 1। तो ये पॉइंट P हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, पॉइंट P। दूसरा पॉइंट क्या है बोलो? 5 एंड -1। तो 5 की वैल्यू x पे चलेंगे 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5, और y पे 1 मतलब ऊपर की साइड जाएंगे, ये आया, इधर आया, 5 एंड 1। अपने मन से कोई भी पॉइंट लिया था, 5 एंड 1। 6 एंड 2, तो पॉइंट इधर ही आ गया है, 6 एंड 2, ये 6 2 स्टेप ऊपर का मतलब ये इधर आ रहा है, बिकॉज इधर से इधर आएगा ऐसे, 6 एंड 2, तो P Q R। अभी हम बच्चों क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को यहां पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, P Q R को ड्रॉ कर लेते हैं। R यहां पे जा रहा है, ये इधर, दिस इज R, ठीक है ना? अभी इधर से ये इधर, अभी तुम स्केल से ड्रॉ करोगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है? अभी बच्चों ये पॉइंट जहां पे दोनों लाइन ने एक दूसरे को कट किया है, इंटरसेक्ट किया, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। देखो इन क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग,
सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस, मतलब जो लोग साथ में दिया है ना, इसके लिए बोलते हैं साइमल्टेनियस। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करना है मुझे, तो मैंने ग्राफ बना लिया। दीज लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या था अपना, Q था। सो ये पॉइंट इधर ड्रॉप करेंगे तो 5 और इधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा 1। सो दिस इज द पॉइंट विच इज नोन एज द सॉल्यूशन। So graphical solution, we will write our answer x as 5 and y as 1, correct? So ये equation क्या बोलेगा बताओ? This equation, these points are common. This is a common point. X plus y equals to 6, x minus y equals to 4. These are actually the straight lines. Every linear equation is a straight line. X plus y equals to 6 is a straight line. X minus y equals to 4 is a straight line. And these straight lines are intersecting at a point. Correct? And that is known as the solution. मतलब वो ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन का भी मेंबर है और वो लाइन का भी मेंबर है। सो दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। ओके, और बच्चों इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसको कट किया, 2x का वैल्यू 10 हो गया, x का वैल्यू कितना मिला? 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 5। और उसके बाद इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करोगे x प्लस वाई कितना है? 6, x की जगह पे 5 लिखोगे तो y की वैल्यू आएगी 1। तो उधर से हमका आंसर क्या मिलता था? 5 and 1। सो ये हम लोग कहां सॉल्व किए थे बोलो? 1.1 एक्सरसाइज में, है ना? जो हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते थे वही क्वेश्चन को अभी हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं बोलो? ग्राफिकली, ग्राफ पेपर की मदद से। अच्छा बच्चों, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगर किसी वजह से घर पे ग्राफ पेपर नहीं है तो कोई चिंता नहीं करना है, घर के बाहर नहीं जाना है, ग्राफ पेपर लाना कोई कंपलसरी काम नहीं है। अगर घर पे बचा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप अभी सादा पेपर के ऊपर जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे तुम कर लेना। एक बार लॉकडाउन ओपन हो जाएगा फिर ग्राफ पेपर पे भी प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है ना? सो सी यू चिल्ड्रेन्स वे इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी डाउट आएगा, कुछ भी क्वेरी आएगी तो तुम मुझे पूछोगे। सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, उसका फोटो खींचो और क्लासेस के ग्रुप में या पर्सनली आप मुझे भेज दो, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क चिल्ड्रेन्स। क्लासेस का ये होमवर्क आप जरूर कंप्लीट करो और घर पे रह के इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सो इफ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने 1.1 को सॉल्व किया था, उसकी प्रैक्टिस करो। अगर तुमने वो एक्सरसाइज नहीं देखा है तो फिर से उस वीडियो को व्यू करो, उसको देखो, उसको समझो। और तुम्हारे और भी जो फ्रेंड्स हो जिनको इसकी जरूरत है, आप उनको ये लेक्चर्स भेजो सो दैट वो भी अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े, हम उनको सपोर्ट करें। और बच्चों, तुम्हें और भी जो मेरी तरफ से सपोर्ट चाहिए रहेगा वो आप मुझे बताओ, उसी के हिसाब से मैं लेक्चर्स को और ज्यादा मॉडिफाई करूंगा। और इस लॉकडाउन में मैक्सिमम पढ़ाई करके लेना है बच्चों, अपने फ्यूचर को खूब ब्राइट बनाना है, ठीक है? ओके, सो सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो। ओवर देयर वी विल बी सॉल्विंग न्यू एक्सरसाइज दैट इज 1.3। बाय दैट टाइम, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।